दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए और पुतिन की भारत यात्रा पर अब चीन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। खास बात यह है कि ये जो बयान चीन की तरफ से आया है ना, वो बयान अमेरिका को मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि चीन ने जो कुछ बोला है वो अमेरिका को कड़वी लगने वाली है। क्योंकि चीन, रूस, भारत ब्रिक्स के सबसे ताकतवर देशों में से एक है और लगातार ब्रिक्स मजबूत हो रहा है और अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है। आपको बता दें कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं तब से लगातार उनके कई फैसलों की वजह से अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ता दिख रहा है और यही वजह है कि चीन, रूस और भारत बेहद करीब आ रहे हैं। ब्राजील की भी बात कर लें तो वो भी बेहद करीब आ रहा है और वो भी ब्रिक्स का अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि पुतिन की भारत यात्रा हुई और चीन नजर गड़ाए बैठा था, क्योंकि चीन हर दौरे पर नजर रखता है और क्योंकि रूस और भारत के बीच कई संबंधों को लेकर बातचीत होनी थी, कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी थी और चीन इसलिए भी नजर गड़ाए बैठा था कि भारत और रूस के बीच क्या बातचीत होती है। और ये जो बातचीत हुई भारत और रूस के बीच, खासतौर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच, वो अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश था। लेकिन अब इस पूरे मसले पर चीन की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले आपको बता दें कि भारत आने से पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत और रूस जो है वो बहुत करीबी मित्र हैं। उन्होंने भारत और चीन को रूस का सबसे करीबी मित्र बताया था। अब चीन ने ऐसा क्या कहा है कि अमेरिका को मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि पुतिन का वो बयान, पुतिन ने सीधे तौर पर कहा था कि चीन और भारत रूस के बेहद करीब हैं। लेकिन अब चीन की तरफ से जो बयान सामने आया है वो अमेरिका के लिए भी कड़ा संदेश माना जा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, नाम है गुओ जियाकुन। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि भारत, चीन और रूस के बीच मजबूत त्रिपक्षीय रिश्ते न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए अहम है। अब आप समझिए कि चीन की तरफ से सीधे तौर पर यह बयान आया है कि भारत, रूस और चीन ये सिर्फ क्षेत्रीय अब तौर पर लिमिटेड नहीं है, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो वैश्विक हो गई है, ग्लोबल हो गई है। और यही बयान अमेरिका के लिए सबक है, टेंशन बढ़ाने वाला है। दरअसल चीन भारत के रिश्तों में भी सुधार हो रहा है। लंबे वक्त से दोनों देशों के रिश्तों में खटास देखने को मिली थी, खासतौर से 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद। लेकिन अब भारत और चीन के रिश्तों में सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए थे और उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन के दौरे पर पहुंचे थे। लेकिन अब आपको चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए उस बयान के बारे में बताते हैं जिसमें अहम बातें कही गई। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन, भारत और रूस उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और ग्लोबल साउथ की अहम आवाज है। इन तीनों देशों के बीच मजबूत और अस्थायी सहयोग न केवल उनके लिए लाभकारी होगा बल्कि वैश्विक सुरक्षा, विकास और समृद्धि में भी योगदान देगा। त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत रखना सभी देशों के हितों में है और यह एशिया तथा पूरी दुनिया में स्थिरता के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इन तीन देशों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना न केवल आपसी हितों के लिए जरूरी है बल्कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और समृद्धि को भी मजबूत करेगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन की तरफ से यह बयान क्यों आया है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए गए जिसके बाद से चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, इनके बीच नजदीकियां देखने को मिली है। सबसे बड़ा फैसला था ट्रंप की टैरिफ नीति, जो रूसी तेल खरीद को लेकर लगाया गया, क्योंकि चीन और भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं और यही वजह है जब ट्रंप की तरफ से लगातार इन देशों पर शिकंजा कसा गया तो ये देश और करीब आते गए। आपको बता दें कि ट्रंप के तमाम फैसलों के बाद भारत और चीन में भी नजदीकियां देखने को मिली है। खासतौर से नजदीकियां 2020 के बाद देखने को मिली है, क्योंकि 2020 में गलवान घाटी की घटना हुई थी जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते बेहद तल्ख थे, यहाँ तक कि उड़ानें भी रद्द थीं और दोनों देशों के राजनयिकों के बीच मुलाकातें जो है वो बेहद कम हो गई थी। बड़े नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर, बातचीत का दौर लगभग खत्म हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर से चीन और भारत के बीच नजदीकियां देखने को मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ रूस भी इस फ्रेम में है। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि बीजिंग दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ भारत के साथ संबंधों को नैसर्गिक, स्थिर और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी तरफ से जो बयान सामने आया उसमें आगे कहा गया कि हम भारत के साथ मिलकर इन संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से संभालने के लिए तैयार हैं, जिससे दोनों देशों के लोगों को वास्तविक लाभ मिल सके। और बीजिंग रूस भारत के गहरे होते संबंधों पर भी नजर बनाए हुए था। चीन लगातार भारत और रूस के बीच जो संबंध हैं उसके बीच क्या नजदीकियां बढ़ रही हैं उस पर भी संबंध बनाया था। आपको बता दें कि पुतिन ने भी एक इंटरव्यू दिया था जिसका जिक्र हमने पहले कहा और पुतिन ने बताया था कि भारत और
चीन रूस के सबसे करीबी मित्र हैं और भरोसा भी जताया था कि दोनों देश अपने विवाद स्वयं सुलझा सकते हैं। इस बयान पर भी प्रतिक्रिया आई है और चीन की तरफ से कहा गया है कि वह रूस और भारत दोनों के साथ मजबूत द्विपक्षीय सहयोग आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। चीन की सरकारी मीडिया ने पुतिन के इन बयानों को भी प्रमुखता दी है, यानी अपने अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी जगह दी है, जिसमें उन्होंने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी आलोचनाओं को भी खारिज किया था। इसे भी चीनी अखबार ने प्रमुखता से छापा है। आपको बता दें कि पुतिन 4 से 5 दिसंबर की भारत यात्रा पर थे। इस दरमियान कई मुद्दों पर बातचीत उन्होंने की। राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री के आवास पर भी पहुंचे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी कई मुद्दों पर अहम बातचीत हुई। आपको बता दें कि 2021 के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा थी। इस दरमियान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और निवेश से जुड़े कई अहम समझौतों पर भी दस्तखत हुए। दोनों देशों ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है, जो कि एक बड़ा संदेश है। और ये संदेश इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, 50% का टैरिफ लगाया, जिससे भारत और अमेरिका के व्यापार प्रभावित हुए। ऐसे में भारत लगातार दूसरे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है और उसे एक नए आयाम देने की कोशिश कर रहा है, जिससे टैरिफ के जरिए जो भारत के व्यापार को घाटा हुआ है उसे कम किया जा सके। क्योंकि अगर भारत और रूस आर्थिक सहयोग को बढ़ाते हैं तो ये दोनों देशों के लिए बेहद ही हितकारी होगा, क्योंकि भारत और रूस पारस्परिक सहयोगी रहे हैं।